तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं और भारत के सामाजिक आर्थिक विभाजन की उस कड़वी सच्चाई पर एक नज़र डालते हैं, जहां हमारा विश्व शक्ति बनने का बड़ा सपना रोजमर्रा के बुनियादी संघर्षों से जोरदार तरीके से टकराता है। खान सर ने भारत की शिक्षा, राजनीति और स्वास्थ्य सेवा की वास्तविक स्थिति का जो विश्लेषण किया है ना, वो वाकई में आंखें खोलने वाला है। अब यहीं से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल सामने आता है। क्या ये जो इतनी भारी असमानताएं हम देखते हैं, ये सिर्फ हमारे सिस्टम की विफलताएं हैं या फिर कहीं ना कहीं ये हमारी अपनी सामाजिक मानसिकता का ही आईना है? आगे की पूरी चर्चा बस इसी जटिल गुत्थी को सुलझाने का एक प्रयास है। शिक्षा एक बुनियादी अधिकार या फिर एक बहुत बड़ा व्यापार? चलिए देखते हैं। सिस्टम का ये विभाजन अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक तरफ वो महंगी प्राइवेट कोचिंग्स हैं जिनकी फीस अक्सर 1.5 लाख रुपए तक होती है, और दूसरी तरफ हमारे वो सरकारी स्कूल हैं जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये एक ऐसी गहरी खाई है जो साफ तौर पर अमीर को और अमीर और गरीब को और ज्यादा गरीब बना रही है। लेकिन पता है, इस अंधकार में भी कुछ ऐसी प्रेरक कहानियां जन्म लेती हैं जो सच में दिल छू लेती हैं। खान सर बताते हैं कि टैलेंट असल में हर जगह मौजूद है। जैसे वो एक छोटा लड़का जिसका नारियल बेचते समय हाथ कट गया था, लेकिन सिर्फ सस्ती और सुलभ शिक्षा के दम पर उसने प्रतिष्ठित जेईई जैसी मुश्किल परीक्षा पास कर ली। ये साबित करता है कि अगर बस सही अवसर मिल जाए तो कोई भी बैकग्राउंड कभी आड़े नहीं आता। अब अपना ध्यान जरा दूसरी तरफ ले चलते हैं। स्वास्थ्य सेवा, एक ऐसी चीज जो हक होनी चाहिए पर अब विशेषाधिकार बन चुकी है। सोचिए, जब कोई गरीब इंसान बीमार पड़ता है तो वो कितनी बुरी तरह से फंस जाता है। एक और सरकारी अस्पतालों की वो कभी ना खत्म होने वाली लंबी कतारें हैं, और दूसरी ओर प्राइवेट अस्पतालों के वो भारी भरकम बिल जो किसी भी आम परिवार को पल भर में सड़क पर ला सकते हैं, उन्हें पूरी तरह दिवालिया कर सकते हैं। इसी यथास्थिति को पूरी तरह से तोड़ने के लिए खान सर ने एक ऐसा अस्पताल खोला जहां कीमतें इतनी कम है कि यकीन करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, हार्ट का ईसीजी मात्र 25 रुपए में, जी हां, सिर्फ 25 रुपए। और इसी पहल ने एक बार एक मरीज की जान बचा ली, क्योंकि इतने कम खर्च के कारण उसने तुरंत जांच करवा ली और समय रहते 4 ब्लॉकेज का पता चल गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक एक्सरे का खर्च केवल 35 रुपए रखा गया है। इसका मुख्य दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। मेडिकल केयर कभी भी इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि किसी मजबूर परिवार को अपने गहने या जमीन बेचनी पड़ जाए। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। 42 करोड़ रुपए जैसी भारी कीमत वाली मशीनें आखिर आती कहां से हैं? इन्हें कौन फंड करता है? तो आपको बता दें, ये एलन मस्क जैसे किसी अरबपति के दान से नहीं आ रही। ये खान सर के निजी फंड और बिल्कुल जमीनी स्तर से आने वाले भावुक दानों का नतीजा है। जैसे राजस्थान के एक ग्रामीण द्वारा एक लिफाफे में भेजा गया मात्र 101 रुपए का दान। चलिए अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं राजनीति और गरीबी के उस कनेक्शन की, जो काफी कड़वा है। इस विश्लेषण में एक बहुत ही कड़ा और विचारोत्तेजक तर्क सामने रखा गया है। वो ये कि गरीबी केवल एक फेल हो रहे सिस्टम का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक जानबूझकर इस्तेमाल किया जाने वाला राजनीतिक हथियार है। खान सर के शब्दों में कहें तो राजनीति का फ्यूल है गरीबी। तो ये पूरा ट्रैप आखिर काम कैसे करता है? लॉजिक बहुत सीधा है। अगर लोग शिक्षित और जागरूक हो जाएं तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कोई भी मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने के बजाय फोकस हमेशा उन मुफ्त सुविधाओं पर होता है जो चुनाव से ठीक पहले बांटी जाती हैं। जाति और धर्म का फायदा उठाया जाता है ताकि मतदाता हमेशा सिस्टम पर आश्रित बने रहें। इसे साबित करने के लिए जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। 65,000 करोड़ रुपए, ये है बिहार का भारी भरकम शिक्षा बजट। लेकिन फिर भी वहां के सरकारी स्कूल और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सचमुच चरमरा रहा है। ये बात चीख चीख कर कह रही है कि कमी कभी पैसे की थी ही नहीं, कमी सिस्टम की नीयत की है। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। एक ऐसा तकनीकी खतरा जो इस खाई को और भी चौड़ा कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां अपने हजारों कर्मचारियों को निकाल रही हों, तो यह साफ हो जाता है कि हमारी पारंपरिक नौकरियां बहुत तेजी से मशीनों द्वारा छीनी जा रही हैं। जॉब मार्केट में एक बहुत बड़ा और डरावना शिफ्ट आ रहा है, और यहां से जो निष्कर्ष निकलता है वो वाकई में परेशान करने वाला है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली को इस एआई क्रांति के हिसाब से आज और अभी अपग्रेड नहीं किया गया, तो आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोग पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे।
तो क्या सब कुछ अंधकार में है? नहीं। चलिए अब बात करते हैं भारत की उस अपार क्षमता की जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा समाधान बताया गया है। सरकार को बस नागरिकों की इन 3 बुनियादी जरूरतों को पूरी तरह सुरक्षित कर देना चाहिए। सस्ता भोजन, सुलभ शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, ताकि किसी भी आम इंसान का पूरा जीवन सिर्फ सर्वाइवल की जद्दोजहद में ही ना बीत जाए। इसके पीछे का तर्क एकदम सॉलिड है। सोच कर देखिए, यदि किसी इंसान को ये तसल्ली हो कि उसके माता पिता के मेडिकल बिल कवर हो जाएंगे और उसके बच्चों की शिक्षा बहुत सस्ती है, तो उसके दिमाग से डर निकल जाएगा। फिर वो अपनी पूरी ऊर्जा असली चीजों पर लगा पाएगा, जैसे इनोवेशन, रिसर्च और बिजनेस। और हमारे भारतीय युवाओं में कितना जुनून है, इसके लिए खान सर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। एक छात्र ने सरकारी नौकरी की फिजिकल परीक्षा में दौड़ने के लिए अपने ही फ्रैक्चर हुए पैर का प्लास्टर खुद आरी से काट दिया। ये उस पागलपन और जिद को दर्शाता है जो अफसरों की कमी के बावजूद इन युवाओं में कूट कूट कर भरा है। इस पूरी चर्चा का अंतिम और सबसे बड़ा सच यही है कि केवल बैठकर शिकायत करने से कभी कुछ नहीं बदलता। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने से भी कुछ नहीं होगा। समाज में जब तक व्यापक जागरूकता और असली शिक्षा नहीं आएगी, सिस्टम बदलने के लिए मजबूर नहीं होगा। तो इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल पीछे छोड़ते हैं। इन सारी ज़मीनी सच्चाइयों को देखने और समझने के बाद आपको क्या लगता है? क्या हमारा सिस्टम पूरी तरह फेल हो रहा है, या फिर इस सब के बीच अभी भी एक बेहतर भविष्य की कोई बड़ी उम्मीद बाकी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।